नमस्ते दोस्तों, सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो सामान्य अध्ययन में विषय बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, पिछले 10 वीडियो में हम क्वेश्चन करा दिए हैं और आज शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। और शेष क्वेश्चन आप लोगों का 481 से स्टार्ट है, बाकी 480 इसके पहले वीडियो 10 वीडियो में आप लोगों का हो गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो आपका क्वेश्चन है वह यूथ कॉम्पिटिशन टाइम सामान्य अध्ययन से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका 481 क्वेश्चन नंबर मीन्स आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन यूपी ROA 2016 में पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, ईस्ट, किण्वन, केसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृतबीजी, घटपर्णी, परजीवी, आवृतबीजी। तो देखिए जो आपका ईस्ट होता है वह किण्वन या फ्रेगमेंटेशन में उपयोग होता है, ये आपका सही है। केसीन जो है वह दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, ये भी आपका सही है। एलोवेरा यह आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के पौधे हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन जो घटपर्णी होते हैं, पीचर प्लांट्स, वह आपके परजीवी आवृतबीजी नहीं होते, वह नाइट्रोजन को खाते हैं, वह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाते हैं, यह परजीवी नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? डी ऑप्शन आपका गलत है कि घटपर्णी, परजीवी, आवृतबीजी ये आपके नहीं होते हैं। यह इनमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह कीटों को अपनी पत्तियों में पकड़ते हैं और ढक्कन में जो उनके ऊपरी सिरा पाई जाती है उसको बंद करके यह कीटों का पोषण करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो सकती है। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधे का रक्त चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें चुनना है। देखिए दिया है केवल 2 और 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 और 5 सही है, या केवल 2 और 5 सही है। तो देखिए जो आपके मच्छरों के बारे में है, यह केवल नर रक्त चूसते हैं, नर मच्छर रक्त नहीं चूसते हैं। दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये आपका सही है, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधे का रक्त चूसती हैं, रस चूसती हैं, ये भी आपका गलत है। और मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं वह बड़े होते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला गलत है, दूसरा और 5वां सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो देखिए जो आपके केवल मादा जो होती हैं वही रक्त चूसती हैं और मादा की जो डैने होती हैं वह नर के अपेक्षा बड़ी होती हैं। तो दूसरा और 5वां ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपका यौगिक दिया है और यौगिकों का वर्गीकरण दिया है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, सैक्रीन, एड्रिनलिन, थायमीन या केराटिन। सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, एड्रिनल हार्मोन, थायमीन विटामिन, केराटिन प्रोटीन। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सैक्रीन है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, यह क्या होते हैं? यह कृत्रिम स्वीटनर होते हैं, यह सुमेलित नहीं है। एड्रेनलिन एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। थायमीन एक विटामिन है, विटामिन B1 है आपका थायमीन। और केराटिन एक प्रोटीन होता है। लेकिन सैक्रीन यह एक प्रकार के कृत्रिम स्वीटनर होते हैं, कृत्रिम तरीके से मीठा होता है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ए ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधोलिखित युग्मों में से सही कौन सा सही सुमेलित है? इलेक्ट्रॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने, अल्फा कण WC राटसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने या प्रोटॉन की खोज सर जे थॉमसन ने। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किए थे। और अल्फा कण की खोज, अल्फा कण का प्रयोग या अल्फा कण का प्रथम खोज आपका रदरफोर्ड किए थे, ये भी आपका गलत है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए थे, ये आपका ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक किए थे और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ये भी आपका गलत है। तो सही सुमेलित करना है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु आयन क्रमशः होते हैं। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाए जाते हैं? जिंक तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, कोबाल्ट तथा आयरन। तो देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, कोबाल्ट तथा आयरन ये भी गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन Fe पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये कथन और कारण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। अधिकांश जो विटामिन है वह मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। तो आपका जो अधिकांश विटामिन कथन है, अधिकांश विटामिन जो है मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये आपका सही है। क्योंकि कुछ विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन और बी और सी, वह यूरिया के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये आपका सही है। कारण देखिए मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, ये आपका गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जो कथन आपका क्या है, सही है, और किंतु आर आपका जो कारण है वह गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टेम संश्लिष्ट मधुरक, नियासिन, विशिष्ट रबड़, रेयान, रूपांतरित स्टार्च। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑक्सीटोसिन एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ये सही है।
एस्पार्टेम यह क्या है? यह एक कृत्रिम मधुरक है या संश्लेषित मधुरक है, ये भी सही है। नियासिन यह आपका विशिष्ट रबड़ नहीं है। नियासिन क्या है? विटामिन है। और कौन सा विटामिन? विटामिन B3 है नियासिन। विटामिन B3 आपका नियासिन है। यह कृत्रिम से विशिष्ट रबड़ नहीं है। और रेयान क्या है? यह एक प्रकार के रूपांतरित स्टार्च होते हैं जो सेलुलोज का बना कृत्रिम रेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा ऑप्शन ये सही है? आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि गलत पूछा है तो ये भी आपका, ये दोनों सही है। गलत आपका सी है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली नहीं है? देखिए वास्तविक मछली कौन सा ये नहीं है, इसमें आप लोग एक थोड़ा सा टिक जानेंगे। जो भी आपके होते हैं जानवरों के नाम, वह सब वास्तविक मछली होती है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, रैट फिश, कैट फिश, डॉग फिश, तो जितने भी जानवर के नाम होते हैं सब आपके वास्तविक मछली होती है। लेकिन जेली फिश क्या है? यह सिलेंट्रेटा संघ के जंतु है या यह आपके निडेरिया संघ के जंतु हैं। यह वास्तविक मछली नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितने भी जंतुओं के नाम आते हैं वह सब आपके वास्तविक मछली के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? ऑप्शन देखिए, ग्लाइकोजन का, प्रोटीन का, वसा का या लैक्टिक अम्ल का। तो जब कठोर व्यायाम के समय ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है और जब हमारा शरीर उस ऑक्सीजन के आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन की कमी से आपका ग्लूकोज जो है वह अपूर्ण अपघटन से लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा, जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है वह आपके लैक्टिक अम्ल की ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लाइकोजन यह ऊर्जा के भंडारण के रूप में पाया जाता है और प्रोटीन यह टूटकर ऊर्जा नहीं बनाती, अतः यह उप उत्पाद नहीं बनता। और वसा यह धीरे धीरे टूटता है। लैक्टिक अम्ल आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? देखिए कौन सी ऐसी पक्षी है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? किंगफिशर, गोल्डन ईगल, बतासी या पेरेग्रिन फाल्कन। तो देखिए यह आपके जो पेरेग्रिन फाल्कन पक्षी होती है वह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में क्या करती है? गोता लगा सकती है। यह आपका देखिए पेरेग्रिन फाल्कन यह संसार का सबसे तेज पक्षी है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से गोता लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन देखिए, रेशम, शहद, लाख, मोती। तो देखिए जो रेशम होता है वह शहतूत के कीट से प्राप्त होता है। शहद आपका यह मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और जो लाख होता है यह भी एक कीट से प्राप्त होता है। लेकिन जो मोती होती है वह जलचर जीव या मोलस्का संघ के जंतु हैं। यह जलचर जीव से प्राप्त होते हैं, यह कीटों से प्राप्त नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेनिटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए या ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। जो रेनिटिंग होता है वह पनीर, आपके यह रेनिट एंजाइम से पनीर बनता है, ये आपका सही है। जैव प्रौद्योगिकी या प्लाज्मिड होते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, ये भी आपका सही है। गोल्डन चावल, ये आपके विटामिन ए की पूर्ति करता है, गोल्डन चावल, ये भी आपका सही है। लेकिन ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं पाई जाती। ओजोन परत जो आपका है वह स्ट्रेटोस्फियर में होती है। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है कि कौन सा एक जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जन करता है। ऑप्शन देखें, कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी, कौवा। तो ठोस मूत्र उत्सर्जन जो आपके करते हैं जानवर वह कंगारू चूहा है। यह शुष्क क्षेत्र के जीव है, शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव है और जल की कमी के कारण यह ठोस मूत्र यहाँ यूरेरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। जिराफ आपका यह तरल मूत्र उत्सर्जित करता है। गिलहरी भी क्या है? यह सामान्य रूप से तरल मूत्र उत्सर्जित करती है। कौवा आपका पक्षी वर्ग में आता है और पक्षी आपके यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं जो सफ़ेद कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शहद का प्रमुख घटक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है कि जो शहद होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो देखिए जो शहद का प्रमुख घटक होता है वह आपका फ्रक्टोज, जिसे फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज शहद में पाया जाता है पर इसका मुख्य घटक नहीं होता। सुक्रोज यह शहद में नहीं पाया जाता और माल्टोज यह शहद में कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फ्रक्टोज आपका शहद का प्रमुख घटक होता है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि जो वायुमंडल है वह हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है लेकिन फिर भी हमें इसका अनुभव नहीं होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, हमारे सर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। तो देखिए ऑप्शन आपका जो दिया है हम इसके अभ्यस्त हैं, ये गलत है। हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं, इसके दबाव को हम सहन कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारे सर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए जब हमारा वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है और उसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो रक्त है वह वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन आपका सही है। रक्त का आंतरिक दबाव वायुमंडलीय दबाव को संतुलित कर देता है जिससे हमें अनुभव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च का तीखापन
किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, केराटिन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो देखिए, जो मिर्च का तीक्ष्ण रंग होता है वह एंथोसाइन वो आपके होता है किससे? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण वो आपका मिर्च का तीखापन होता है। लाइकोपीन यह टमाटर का रंग लाल करता है और केराटिन यह आपके गाजर में पाया जाता है और एंथोसाइनिन यह फूलों और फलों का बैंगनी और नीला कलर रंग प्रदान करता है और आपका कैप्सेसिन जो है वह मिर्च के तीखापन का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैफीन क्षारक उपस्थित होता रहता है। जो कैफीन होता है वह क्षारक उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में या नींबू पानी में। जो कैफीन क्षार होते हैं वह चाय और कॉफ़ी दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निकालते हैं। जब प्याज को आप छीलते हैं तो आंखें भर जाती हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। यह किसका कारण है? ऑप्शन देखें, सल्फोनिक अम्ल का, सल्फेनिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का या कार्बोलिक अम्ल का। तो देखें, जो आपके आंसू आते हैं वह प्याज में पाया जाता है सल्फेनिक अम्ल, और यह जो आपके होते हैं यह काटने पर यह गैस के रूप में निकलते हैं जिससे आंखों से आंसू आने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होते हैं? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है कि कौन है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाते हैं? मधुमक्खी, बर्फ, तितली या पतंगा। तो जो मधुमक्खी होते हैं वह बारूदी सुरंगों में पाए जाने वाले विस्फोटक रसायनों की गंध की पहचान करते हैं। कौन? मधुमक्खी या हनी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोलेस्ट्रॉल है एक, कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉयड है या एंजाइम है। तो देखिए, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है यह आपके क्या होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार के स्टेरॉयड लिपिड है जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कीटनाशी या कीटों को मारने वाले रसायन होते हैं और विटामिन या कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। एंजाइम या प्रोटीन होते हैं, यह भी आपके कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औषधि वितरण में काम आने वाला खाली संपुट के बने होते हैं। जो औषधि वितरण में काम आने वाला जो खाली संपुट होता है किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, अंड श्वेतक के, गोंद के, मांडी के या इलेख के। तो जो कैप्सूल के ऊपरी परत होती है वह स्टार्च या मांडी के बने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संक्रामक रोग है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया है कि असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा जो विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, तीव्र प्रवाहिका, कैंसर तथा गाउट, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस, आंकोसक्ता, ल्यूकीमिया तथा आर्थराइटिस, कॉम्प्लेक्स मलेरिया एवं एड्स। तो जो आपके असुरक्षित पेयजल या बुरी सफाई से जो संक्रामक रोग होते हैं वह आपका होता है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका या इसे डायरिया कहते हैं, तथा
मियासिस या अस्वच्छता और असुरक्षित जल में फैलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यह आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोलियो के टीके की खोज किसने की? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो देखिए पोलियो के जो टीके की खोज किए वह जॉन साल्क नामक वैज्ञानिक ने किए थे। पोलियो के टीके की खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वह पेनिसिलिन की खोज किए थे और रॉबर्ट कोच यह जीवाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। एडवर्ड जेनर यह चेचक के टीके की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीयूटी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है कि जो सीयूटी होता है उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन देखिए, रक्तस्राव, दर्द, बध्यंता या श्रोणि प्रदाहक रोग। तो सीयूटी या इसे कापरटी कहते हैं, इसका सबसे सामान्य और सर्वमान्य दुष्प्रभाव होता है क्या? रक्तस्राव, रक्त का कंटिन्यू बहना और यह आपका दर्द, यह जो होता है यह भी हो सकता है लेकिन यह प्रमुख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि मच्छर प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रिन, रोटिनोन, एफ्रेडिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में या मच्छर जो प्रतिकारक के रूप में किया जाता है वह आपका है एफ्रेडिन। इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकारक या मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। आपका पायरेथ्रिन जो है यह प्राकृतिक कीटनाशक है और रेटिनोन यह पौधों से प्राप्त कीटनाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथ्रासाइनिन या लाइकोपीन। तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कैप्सेकिन अभी हम आपको बताएं मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है और कैरोटीन गाजर में जो नारंगी कलर होते हैं वह कैरोटीन के कारण। एंथोसाइनिन या फूल पत्तियों में नीला बैंगनी रंग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से बेमेल का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, बेलियम, बार्बिट्यूरेट, अफीम और कोकीन। देखिए बेमेल का चयन करना है। जो आपका बार्बिट्यूरम, अफीम और कोकीन होता है ये आपका क्या है? यह आपका एक मादक के रूप में द्रव्य पदार्थ है जो नशे के रूप में सेवन किया जाता है। लेकिन बेलियम यह शांतिवर्धक औषधि है। कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों यह आपका एक मादक के रूप में द्रव्य होते हैं या नशीले पदार्थ होते हैं, लेकिन बेलियम आपका यह एक औषधि के रूप में, शांतिदायक औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयोडीन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से, पॉलीसाइफोनिया से, कारा से या स्पाइरोगाइरा से। तो आयोडीन जो आपका है यह एक समुद्री शैवाल लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। यह समुद्री शैवाल लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। पॉलीसाइफोनिया यह लाल शैवाल है और कारा यह हरा शैवाल है
और स्पाइरोगाइरा या ताजे पानी की हरी शैवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कथन और कारण दिया है। कथन है शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, और कारण है अपतृण एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित रहते हैं। तो जो शाकनाशी होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वह उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और कारण है अपतृण एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों कथन सही है और आर जो है कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या कर रहा है। चलिए ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है कि जो संकल्प परियोजना है वह किसको खत्म करने से संबंधित है? एड्स, HIV को, निरक्षरता को, पोलियो को या फिर बेरोजगारी को। तो जो संकल्प परियोजना है वह एड्स और HIV को खत्म करने की एक परियोजना बनाई गई है। यह आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? कौन सा ऐसा रोग है जो भारत में प्रभावी है? ऑप्शन देखिए, HIV 1A, HIV 1B, HIV 1C या HIV 1D। तो भारत में जो प्रभावी रोग है वह आपका HIV 1C जो है वह भारत में प्रभावी रोग है। देखिए HIV 1A यह आपका मुख्य रूप से कहाँ? अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है, और HIV 1B जो आपका है यह अमेरिका और यूरोप में, और आपका जो HIV 1C है वह भारत और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रभावी है, और HIV 1D जो है वह अफ्रीकी क्षेत्रों में सीमित मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। जो रेड रिबन एक्सप्रेस है वह किसका संकेत देता है? ऑप्शन देखिए, एड्स हेतु जागरूकता का, पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता का, या बालिका शिशु के संरक्षण का, या फिर सभी शिशुओं को कुपोषण से बचाने का। तो जो आपका रेड रिबन एक्सप्रेस या रेड रिबन क्रॉस जो होता है वह एड्स हेतु जागरूकता का या आपका चलता फिरता दृश्य साधन होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यह विशेष ट्रेन लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूकता करने के लिए चलाई गई थी। पल्स पोलियो ये पोलियो उन्मूलन हेतु कार्यक्रम है, और बालिका शिशु संरक्षण ये आपके बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाया गया, और कुपोषण निवारण इसके लिए ICDS और पोषण अभियान चलाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV+ अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? जो HIV+ पॉजिटिव अभ्यर्थियों के पक्ष में जो सरकारी पद आरक्षित किए, तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, दिल्ली है, कर्नाटक है, केरल है या महाराष्ट्र है। तो भारत का जो पहला राज्य है वह आपका केरल है। यह HIV पॉजिटिव अभ्यर्थियों को नौकरी में आरक्षण दिया गया, यह भारत का पहला राज्य
कौन सा है? केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है? कौन से ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो देखिए जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, और पौधे जो आपके होते हैं वह हर जगह पर पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो कौन सा सबसे अधिक पाया जाएगा? सेलुलोज आपका सबसे अधिक पाया जाएगा। ग्लूकोज आपका क्या होता है? यह पौधे और जीवों को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और फ्रक्टोज आपका यह फलों में पाया जाता है। सुक्रोज यह गन्ने व चुकंदर में मिलता है, लेकिन सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाती है वह आपके सेलुलोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, ज्वरनाशी, पैरासीटामॉल, प्रतिफेन कारक, पॉलीमाइड, सिलिकॉन, पूर्तिरोधी, एस्पिरिन या अस्थिरोधी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वरनाशी, पैरासीटामॉल है, ये आपका सही है। प्रतिफेन कारक, पॉलीमाइड, सिलिकॉन है, ये भी आपका सही है। अस्थिरोधी, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी है, ये भी आपका सही है। पूर्तिरोधी, एस्पिरिन, यह आपका पीड़ित रोधी होता है, पूर्तिरोधी नहीं होता। सी ऑप्शन आपका गलत है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है कि किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था। 1976 में, 1977 में, 1986 में या 1987 में। तो जो आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर की यह आपका किसमें प्रकट हुआ था? 1987 में जापानी मस्तिष्क ज्वर ये आपका प्रकट हुआ था। यह एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लिंकर थ्योरी का संबंध निम्न में से किस घटना से है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है कि क्लिंकर थ्योरी का संबंध किस घटना से है। ऑप्शन देखें, वृद्धि से, विकास से, काल प्रभावन से या मृत्यु से। तो क्लिंकर थ्योरी जो यह का संबंध यह काल प्रभावन थियरी से है, और यह जो आपका क्लिंकर थियरी जो है वह काल प्रभावन या टाइम फैक्टर की घटना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विचार कीजिए, अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस या विश्व एड्स दिवस। तो ये आपका वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो देखिए जो आपका अल्जाइमर दिवस है वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। कुष्ठ निवारक दिवस यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस यह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना है
तो पहले आपका जनवरी आएगा, तो तीसरा आपका पहले आ जाएगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जनवरी के अंतिम दिवस, फिर उसके बाद दूसरा विश्व स्वास्थ्य दिवस, यह आपका 7 अप्रैल, और उसके बाद अल्जाइमर दिवस, यह आपका अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2015 में पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, ऑप्शन देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GM खुश या BP पाल। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। और आपका GS खुश या धान की उन्नत किस्मों के विकास में योगदान दिए थे। BP पाल या भारतीय कृषि अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। जो भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं, कारण है अमीर जो है वह गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा खाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। बी देखिए, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका जो है, जो कुपोषण के शिकार होते हैं वह अमीर और गरीब दोनों होते हैं। अमीर लोग गलत खाने से और गरीब सूखा खाने से। तो आर तथा ए दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वामी जुड़वा का प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है किसमें? ऑप्शन देखिए, ऐसे जुड़वा के लिए जिसमें एक नर होते हैं और एक मादा, ऐसे जुड़वा के लिए जिनमें दोनों मादा होती हैं, या ऐसे जुड़वा के लिए जिनमें श्यामी एक सी बीमारी होती है। और चौथा ऑप्शन है ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो श्यामी जो जुड़वा है इसका प्रयोग ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब पेट की जांच की जाती है तो जो एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखें, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है वह प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2009 में पूछा गया है कि जो रेशम के तंतु होते हैं, रोम होते हैं, पिच होते हैं, नख होते हैं, नाखून या नखर होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन देखिए,
फाइब्रिन से, इलास्टिन से, केराटिन से या कोलेजन से। तो जो आपके नाखून, नखर होते हैं वह केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। फाइब्रिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इलास्टिन यह लचीले ऊतकों में पाया जाता है और कोलेजन आपका यह एक प्रकार के संयोजी ऊतक या कनेक्टिव ऊतक में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किया गया था। मानव हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया? ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, विलियम डी ब्रीज द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा या ग्राहम हेसम द्वारा, जोसेफ लिस्टर द्वारा। तो मानव जो हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण हुआ वह क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विलियम सी ब्रीज यह एक कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किए थे। ग्राहम हेसम के नाम इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है और जोसेफ लिस्टर यह शल्य चिकित्सा में एंटीसेप्टिक विधियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम हैं। प्रकृति में जो भी एंजाइम है वह क्या है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या प्रोटियोनिसिस है। तो आपका जो एंजाइम होता है वह एक प्रकार के प्रोटीन होती हैं। कार्बोहाइड्रेट यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और वसा यह भी ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रोटीन आपका एक सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीनेशियस यह आपका प्रोटीन सदृश पदार्थों के लिए है, पर वास्तविक रूप से यह एंजाइम वास्तविक एंजाइम प्रोटीन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड आपका है। देखिए, शुष्क बर्फ, जीन थेरेपी, क्रायोजेनिक्स, कोबाल्ट 60, कैंसर का उपचार, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त रोगों का उपचार। देखिए, जो आपका है वह शुष्क बर्फ, इसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका हो जाएगा क्या? ए का तीसरा आपका सही हो जाएगा। और जीन थेरेपी यह आपका चौथा होगा। रक्त रोगों का उपचार बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा। और क्रायोनिक्स आपका जो होता है वह पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, सी का दूसरा। और आपका कोबाल्ट 60 जो होते हैं वह कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। डी का पहला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट हार्मोन्स, एंजाइम, फास्फोलिपिड बहुलक और सूची सेकेंड लाइपेज, टेस्टोस्टेरॉन, लेसिथिल या पॉलीथिन। तो देखिए कौन सा सही है आपका। सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। ये देखिए, सूची फर्स्ट आपका हार्मोन्स, एंजाइम, फास्फोलिपिड बहुलक। तो आपका सूची सेकेंड में है लाइपेज, टेस्टोस्टेरॉन, लेसिथिन या पॉलीथिन। तो देखिए
ये आपका हार्मोन क्या है? यह एक प्रकार का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ए का। दूसरा एंजाइम आपका लाइपेज है, बी का पहला। लाइपेज एंजाइम ए का दूसरा, बी का पहला। फास्फोलिपिड लेसिथिन है, सी का तीसरा। और बहुलक क्या है? या पॉलीथीन है, डी का चौथा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या चेन्नई में है? तो जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाच के पढ़ाना पड़ा पूरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन आपका यह एक प्रकार का हार्मोन्स है, पहले का चौथा, ए का डी, ए का 4। ठीक है। कोडीन क्या है? कोडीन एक बेहोशी की दवा है, बी का दूसरा। और कुचुक क्या है? कुचुक आपका रबड़ के स्रोत हैं, सी का आपका हो जाएगा कौन सा? ए का, बी का पहला, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का यूजेनाल आपका क्या है? यह लौंग का सुगंधित तेल है। तो डी का आपका कौन सा हो जाएगा? डी का तीसरा हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, डी का दूसरा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट में आपका है लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ईस्ट और एस्परजिलस। और सूची सेकेंड में आपका है एल्कोहल उत्पादन में, सिट्रिक अम्ल बनाने में, दही बनाने में या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में। तो देखिए जो लैक्टोबैसिलस है वह दही बनाने में उपयोग किए जाते हैं, ए का 3। राइजोबियम जो आपका है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोग किया जाता है, ये आपका बी का चौथा। और ईस्ट आपका जो है वह एल्कोहल उत्पादन में किया जाता है, सी का पहला। और एस्परजिलस आपका जो है डी वाला वह आपका सिट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है, डी का दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक, प्राकृतिक रबड़, पॉली आइसोप्रीन, क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क या रोगाणुरोधक, फिनाप्थलीन। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक होता है, ये आपका सही है। प्राकृतिक रबड़, पॉली आइसोप्रीन होते हैं, ये भी सही है। और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, ये भी सही है। लेकिन रोगाणुरोधक जो आपका होता है यह फिनाप्थलीन रोगाणु नहीं होते, यह एक अम्ल क्षार सूचक होते हैं फिनाप्थलीन। ये आपका डी वाला गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए
तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, देखिए आप लोग, एंथ्रेक्स है, थैलेसीमिया है, सर्वग्रेसी है, ट्रांसजेनिक्स है। और सूची सेकेंड में दोषी जीन से उत्पन्न रोग, गर्भ की किराएदारी, जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। तो देखिए जो आपका एंथ्रिक्स होते हैं वह एक आपके जीवाणु या विषाणु या फिर एक विष जो जैव युद्ध में काम आते हैं, ए का फोर। और थैलेसीमिया आपके यह वंशानुगत जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है, बी का सी सर्वग्रेसी, यह आपके गर्भ के किराएदारी, सी का दूसरा। और ट्रांसजेनिक, यह दोषी जो होते हैं वह ये आपका देखिए कौन सा सही है, एंथ्रेक्स जो है यह एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है, ए का 4। और थैलेसीमिया यह आपके होते हैं, थैलेसीमिया दोषी जीन उत्पन्न होते हैं, बी का फर्स्ट, ये आपके दोषी जीन होते हैं। सर्वग्रेसी गर्भ का किराएदारी, ये आपका सी का दूसरा। और ट्रांसजेनिक ये आपके जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, डी का ये आपका तीसरा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, देखिए पक्षी, वंशागति, पर्यावरण या जीवाश्म। देखिए पक्षी यह आपके ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, वंशागति यह आपके जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, पर्यावरण या इकोलॉजी के अंतर्गत आता है और जीवाश्म आपका पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है। तो देखिए ए का थर्ड, देखिए बाकी सब ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए का ही दिया है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, सूची फर्स्ट में दिया है पैरासीटामॉल, टेक्साल, ग्रेफाइट और विटामिन ई। और सूची सेकेंड में दिया है स्निग्ध खाद्य परिरक्षक, दर्द निवारक दवा या कैंसर रोधी दवा। तो देखिए पैरासीटामॉल जो है वह दर्द निवारक दवा है, पहले का सी, पहले का तीसरा। टेक्साल आपका जो है वह एक प्रकार का कैंसर रोधी दवा है और ग्रेफाइट आपका जो है वह स्नेहवर्धक या लुब्रिकेंट है और विटामिन ई आपका यह खाद्य परिरक्षक है। तो ए का तीसरा, बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, केवल एक ही में दिया है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में। तो बायोटेक्नोलॉजी ये आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, यह आपका ऑप्शन देखिए इलाहाबाद में, फैजाबाद में, कानपुर में या इंदौर में। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में। तो जो आपके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध है वह आपका हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कुछ समुद्री जीव जंतु व कीट अंधेरे में अपना शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह परिघटना क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है कि कुछ ऐसे कीट होते हैं या जंतु होते हैं जो अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वह घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, फास्फोरेसेंस, बायोलुमिनेसेंट, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे जंतु को या ऐसे कीट को बायोलुमिनेसेंट कहते हैं। यह क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि कौन से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखें, जीन सहसंबंध एवं पुनर्जनयोजन डीएनए, प्रौद्योगिकी अनुसंधान अभियंत्रण, गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिकी व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस, या एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को तरल अवयव में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण। डी वाला है आपका सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय, बायोमास। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? जीन संबंध एवं पुनर्जनयोजन डीएनए, प्रौद्योगिकी आनुवंशिकी अभियंत्रण, ये आपका सही है। गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिकी व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परिरक्षण एमनियोसेंटेसिस, ये भी आपका सही है। वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थों को सरल अवयव में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। सभी जीवों के अंतर्निर्मित समय पालक निकाय या बायोमास के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन आपका गलत है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।